फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु। होप यू ऑल आर गुड। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लेटलेट के बारे में और कुछ रिलेटेड ब्लड से ग्रुप रिलेटेड जो एबीओ सिस्टम और एंटीजीन एंटीबॉडी के बारे में था पढ़ना। वो कल हम लोगों ने पढ़ा था। वो उसका जितने भी डिटेल्स और उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। तो अब जो आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टेबल के फॉर्म में थोड़ा हम लोग देखेंगे और हम लोगों ने कल जो एंटीजीन एंटीबॉडी पढ़ा था उसी से रिलेटेड और जो एबीओ सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था उसी से रिलेटेड जो भी टेबल होगा उसमें बताया जाएगा कि क्या कैसे कैसे किस में क्या प्रेजेंट होता है और किस में नहीं प्रेजेंट होता है। तो हम लोगों ने कल एंटीजीन के बारे में तो पढ़ ही लिया था। हम लोग जान लिए थे कि एंटीजीन क्या होता है। एंटीजीन ही डिसाइड करता है हमारा ब्लड ग्रुप और जो एंटीबॉडी होता है एंटीजीन के जस्ट अपोजिट होता है। तो हम लोग आज थोड़ा उसका डिस्कशन करते हैं आगे एज अ टेबल फॉर्म में हम लोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, थोड़ा समझिएगा। देखिए, कल मैंने बताया था ना कि एंटीजीन एंटीबॉडी दोनों अलग अलग चीज़ है। एंटीजीन जो होता है वही डिसाइड करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा और एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट होता है किसके, एंटीजीन का। यानी कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ब्लड ग्रुप ए है। अगर ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो एंटीजीन क्या होगा इसका, एंटीजीन हमारा क्या इसका हो जाएगा, ए होगा। मैंने बताया ना कि जो एंटीजीन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। ब्लड ग्रुप का सिंबल मतलब ये बस ब्लड ग्रुप जो होता है बिग ए होता है और ये स्मॉल ए होता है। उसी तरह से एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट होगा एंटीजन का, यानी कि ये बी हो जाएगा। और किसको किसको डोनेट करेगा, यानी कि जो ब्लड ग्रुप ए है किसको किसको वो डोनेट करेगा, ब्लड ग्रुप ए जो है डोनेट करेगा ए को और ए बी को करेगा। किसको करेगा, ए को और ए बी को करेगा। उसी तरह से ये रिसीव, यानी कि रिसीव जो करेगा वो किससे करेगा, रिसीव करेगा जो ए और ओ से करेगा। यानी कि हम लोग ने देख लिया कि जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसका जो एंटीजीन होता है ए होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, बी होता है, जस्ट अपोजिट होता है एंटीजीन के। और डोनेट किसको किसको करता है, ए और ए बी को। और रिसीव यानी कि वो लेता किससे किससे है, ए और ओ से ले सकता है। उसी तरह से ब्लड ग्रुप बी में एंटीजीन जो प्रेजेंट होता है कौन सा होता है, बी होता है। एंटीबॉडी ए होता है, जस्ट अपोजिट। अब देखिएगा, एंटीजीन और एंटीबॉडी दोनों बिल्कुल अपोजिट होगा और जो एंटीजीन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। यानी कि बी जो बी है और स्मॉल बी है वो दोनों, स्मॉल बी जो है एंटीजीन को डोनेट कर रहा है, तो जो बी ब्लड ग्रुप है किसको किसको डोनेट करेगा, वो बी और ए बी ब्लड ग्रुप को डोनेट करेगा, यानी कि वो दे सकता है। उसी तरह से बी जो है किससे ले सकता है, बी और ओ से ले सकता है। अब ब्लड ग्रुप ए बी का जो एंटीजीन होगा क्या होगा, ए बी होगा। और एंटीबॉडी क्या होगा इसका, नन, यानी कोई भी एंटीबॉडी इस पर ए बी, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उस पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। और किसको किसको ये डोनेट कर सकता है, ए बी को डोनेट कर सकता है। और किससे वो ले सकता है, सभी से ले सकता है। यानी कि ये सभी से ले सकता है, यानी कि ये रिसीवर होगा। यानी कि सब मतलब यूनिवर्सल रिसीवर इसी को बोलते हैं, रिसेप्टर बोलते हैं। यानी कि किसी से भी ले सकता है। इसको तो बहुत अच्छा होता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी ब्लड ग्रुप से वो ले लेगा। लेकिन अब ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, जैसे कि ओ यानी कि नन, इसमें क्या एंटीजन क्या हो गया, नन, कोई भी वो नहीं होता। लेकिन एंटीबॉडी इसमें क्या होता है, दोनों पाया जाता है, ए बी दोनों पाया जाता है। इसमें नन है यानी कि जस्ट अपोजिट, ए बी यानी दोनों पाया गया। और डोनेट किसको कर सकता है, ये सभी को डोनेट कर सकता है। लेकिन रिसीव किससे करेगा, किसी से भी नहीं करेगा, या सॉरी रिसीव सिर्फ ओ से ही करेगा। यानी कि अपना ब्लड ग्रुप से ही ये रिसीव कर सकता है, बाकी डोनेट किसको कर सकता है, ये सभी को डोनेट कर सकता है। यानी कि ये डोनर है, डोनर दिख रहा है ना, ये डोनेट सभी को कर रहा है। देख लीजिए यहाँ पे डोनेट सभी को कर रहा है, लेकिन रिसीव क्या कर रहा है, सिर्फ ओ से ले रहा है। उसी तरह से ए बी में क्या हो रहा था, डोनेट सिर्फ ए बी को कर सकता है लेकिन ले सकता है क्या, सभी से। देख रहे हैं, दोनों में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग ने बोला था ना, मैंने कल बताया था कि एंटीजीन और एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं हो सकता है। यानी कि जब अपोजिट होगा तो सेम कैसे हो सकता है, सिंपल सी बात है। अगर ए है एंटीजीन तो एंटीबॉडी बी हो रहा है, एंटीजीन बी है तो एंटीबॉडी ए हो रहा है, तो यानी कि जस्ट अपोजिट है। यानी कि दोनों सेम हो ही नहीं सकता है कभी भी। और हम लोग देखते हैं आर एच का मतलब क्या होता है, रेसस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताऊंगा नीचे, लेकिन पहले जान लीजिए कि वो किसको डोनेट कर सकता है, किससे वो ले सकता है। तो ये जो आर एच पॉजिटिव यानी रेसस पॉजिटिव जो है वो किसको डोनेट कर सकता है, सिर्फ पॉजिटिव वाले, आर एच पॉजिटिव वाले, यानी कि पॉजिटिव जो होगा उस आर एच पॉजिटिव वालों को ही डोनेट कर सकता है। लेकिन रिसीव किससे किससे कर सकता है, ये दोनों से रिसीव कर सकता है। आर एच पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप से भी आर एच निगेटिव, यानी कि प्लस माइनस जो है ना, ए प्लस ए माइनस बी माइनस ये डोनेट कर रहा है आर एच। उसी तरह से आर एच माइनस जो है वो डोनेट किसको कर सकता है, दोनों को कर सकता है। देखिए यहाँ पे डोनेट आर एच पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव को कर रहा था, लेकिन आर एच निगेटिव यहाँ पे क्या कर रहा है, डोनेट दोनों को कर रहा है, आर एच पॉजिटिव को और निगेटिव दोनों को कर रहा है। और रिसीव किससे कर रहा है, ये सिर्फ आर एच निगेटिव से। लेकिन यहाँ पे रिसीव किससे कर रहा था, दोनों से कर रहा था। दोनों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नोट्स कर लीजिएगा, जिसको जब तक नोट नहीं कीजिएगा समझ में नहीं आएगा, और उसको समझिएगा बार बार।
और नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही लोग नहीं बताते हैं, बस एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत आपको एक टेबल दे देगा और समझाया नहीं जाएगा कुछ भी। तो क्या होता है, देयर इज़ नो एंटीबॉडी, यानी कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। मैंने भी बताया था ना कि उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, नन, कोई भी नहीं होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर या ऑब्लिक रिसीवर ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी कि इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। जिसमें एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है एक भी, तो यानी इसका वो क्या हो गया, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया या रिसीवर हो गया, यानी ये भी ब्लड ग्रुप जो हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसीवर हुआ। उसी तरह से देयर इज़ नो एंटीजन, यानी कि कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है ओ ब्लड ग्रुप में। ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डोनर ऑफ डोनर, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर। और ये सिर्फ क्या कहता है, वो निगेटिव, ओ निगेटिव को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, और ए बी पॉजिटिव को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये याद रखिएगा, ए बी पॉजिटिव को बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर। अब देखते हैं आर एच फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, लैंडस्टर के द्वारा किया गया था, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी एबीओ ब्लड ग्रुप में कि कौन किया था, तो कार्ल लैंडस्टर। उसी तरह से आर एच जो है, आर एच फैक्टर का डिस्कवर कौन है, लैंडस्टर है। ये 1940 में डिस्कवर हुआ था। और ये किस पे कि फर्स्ट जो है रेसस मॉन्की के थ्रू इस डिस्कवर हुआ था आर एच फैक्टर का, इसलिए 1945 में। आर एच निगेटिव फैक्टर इज डिसाइडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑप्शन, मतलब कि आर एच जो फैक्टर होता है, यानी कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, किससे डिसाइड होता है, ये डी एंटीजीन उस पर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट होगा, अगर डी एंटीजीन उस पर प्रेजेंट होगा तो आर एच पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि वो ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव या जो भी है वो पॉजिटिव, ये सब हो जाएगा। लेकिन अगर डी एंटीजीन अगर उस पर नहीं प्रेजेंट है, तो यानी कि अब्सेंट है, तो वो आर एच निगेटिव हो जाएगा। अगर नहीं प्रेजेंट है तो निगेटिव, अगर है प्रेजेंट तो पॉजिटिव। मतलब कि है प्रेजेंट यानी कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो निगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। डी एंटीजीन प्रेजेंट होगा तो आर एच पॉजिटिव होगा, अगर डी एंटीजीन अगर अब्सेंट होगा तो आर एच निगेटिव होगा। तो अगले स्लाइड में थोड़ा देखते हैं और क्या है। ये क्या है देखिए, ब्लड ग्रुप ओ और ए बी के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं क्या है। जो इसमें ब्लड ग्रुप दो तरह का हुआ ना, आर एच पॉजिटिव नेगेटिव हुआ ना, उसी तरह से ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। जो आर एच पॉजिटिव नेगेटिव यही पॉजिटिव नेगेटिव शो कर रहा है। तो आर एच जो ओ है, ओ में जो पॉजिटिव होता है डोनेट्स ऑल पॉजिटिव, यानी कि कोई भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का लोग होगा उसको डोनेट कर सकता है। और रिसीव फ्रॉम, लेकिन रिसीव किससे करेगा, वो ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव से। यानी ओ पॉजिटिव वाला डोनेट सभी पॉजिटिव वाला कर सकता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस ओ प्लस सबको कर सकता है, ए बी प्लस सबको कर सकता है। लेकिन रिसीव किससे करेगा, सिर्फ ओ प्लस और ओ माइनस से, यानी ओ प्लस और माइनस से रिसीव कर लेगा। लेकिन डोनेट अगर डोनेट करने की बारी आई और ओ निगेटिव, अगर जब ओ निगेटिव का बात आता है तो किसको किसको डोनेट करता है, ये पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि जितने भी पॉजिटिव निगेटिव वाले ब्लड ग्रुप हैं सभी को डोनेट कर देगा। लेकिन रिसीव किससे करेगा, सिर्फ वो निगेटिव वाले से, सिर्फ ओनली ओ निगेटिव वाले से। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर, यानी कि ये सभी को डोनेट कर सकता है। अभी हम लोग थोड़ा देर पढ़ रहे थे ना पहले, इसको हम थोड़ा हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं। कोई आपको बताएगा नहीं है कि ओ को कैसे, ओ पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे कैसे डोनेट करता और रिसीव करता, मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा डिटेल से समझिएगा, ठीक है। अब ए बी के बारे में थोड़ा देखते हैं। ए बी में भी क्या होता है, ए बी पॉजिटिव यानी कि रेसेस पॉजिटिव आर एच पॉजिटिव ए बी प्लस हो गया, आर एच निगेटिव ए बी माइनस हो गया। तो ये क्या करता है, आर एच जो पॉजिटिव, जो ए बी पॉजिटिव वाला जो पार्ट है वो क्या करता है, डोनेट, यानी किसको डोनेट करता है, सिर्फ ए बी वाले को डोनेट करता है। लेकिन रिसीव किससे करता है, रिसीव फ्रॉम ऑल पॉजिटिव निगेटिव, यानी कि ये सभी से रिसीव कर सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव किसी से भी रिसीव कर सकता है। लेकिन डोनेट किसको कर सकता है, सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाले को। और लेकिन इसमें ए बी माइनस में क्या होता है, डोनेट टू ऑल ए बी, ये क्या करेगा, सभी को डोनेट कर सकता है। जैसे कि ये ए बी पॉजिटिव या निगेटिव सभी को डोनेट कर सकता है, लेकिन रिसीव फ्रॉम ऑल निगेटिव। लेकिन रिसीव किससे करेगा, सिर्फ निगेटिव से करेगा। ये भी मैं निगेटिव का बात बता रहा हूँ। इसलिए क्या बोला जाता है, ए बी पॉजिटिव को क्या बोला जाता है, ए बी पॉजिटिव इज कॉल्ड एज द बेस्ट ब्लड ग्रुप। बेस्ट ब्लड ग्रुप क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, किसी से भी रिसीव कर सकता है। यानी कि अगर इमरजेंसी की बारी आई तो कोई भी ब्लड ग्रुप इसको आकर के डोनेट कर सकता है। यानी कैन रिसीव फ्रॉम ऑल डोनर, यानी कोई भी डोनर से ये रिसीव कर सकता है। इसलिए इसको बेस्ट ब्लड ग्रुप, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो इसको ये ब्लड ग्रुप, कोई भी ब्लड ग्रुप आकर के दे सकता है ए बी पॉजिटिव वाले को। वो निगेटिव को क्या बोला जाता है, मोस्ट वर्दी ब्लड, बिकॉज ये क्या करता है, ये बहुत ही हेल्पफुल ब्लड ग्रुप है, ये किसी को भी डोनेट कर सकता है।
कोई भी पेशेंट को डोनेट कर सकता है, कोई भी ब्लड ग्रुप के पेशेंट को कर सकता है। लेकिन जब उसकी ज़रूरत की बारी आती है तो बहुत दिक्कत होता है। वो बस किससे ले सकता है? पर्सन विथ ओ नेगेटिव ब्लड हिमसेल्फ नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो किसी से ले नहीं सकता है, सिर्फ एक ही से ले सकता है, अपने वाले से ले सकता है, इसलिए उसको प्रॉब्लम हो जाता है जब ब्लड की ज़रूरत होती है वो नेगेटिव को। तो अब हम लोग देखते हैं कि ए पॉजिटिव है किसको किसको डोनेट करता है। तो ओ ए पॉजिटिव क्या करता है? ए प्लस को करता है, ए बी प्लस को करता है। रिसीव किससे किससे करता है? ए प्लस, ए माइनस, ओ प्लस, ओ माइनस। ए माइनस किससे किससे डोनेट, किसको किसको डोनेट करता है? ए माइनस को, ए प्लस को, ए बी प्लस को, ए बी माइनस को। उसी तरह से रिसीव किससे करता है? ए माइनस और ओ माइनस। बी प्लस वाले क्या करते हैं? डोनेट किसको किसको करते हैं? बी प्लस को, ए बी प्लस को। और रिसीव किससे किससे करते हैं? बी प्लस, बी माइनस, ओ प्लस, ओ माइनस। उसी तरह से बी माइनस वाले जो है डोनेट किसको किसको करते हैं? बी माइनस, बी प्लस, ए बी माइनस। बी माइनस और ओ माइनस क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। ये टेबल थोड़ा आप पॉज करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्लाइड से थोड़ा अलग हो गया था, मैं कर दिया हूँ, आप इसे इसका नोट्स बना लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, तो हमारा ये जो ब्लड चैप्टर है पूरा ख़त्म हुआ। ये हमारा 5th पार्ट था। तो आप लोग जितना भी मैंने पार्ट बताया है सभी को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा कोई भी एग्जामिनेशन में। और अगला वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लाऊंगा, कल लाऊंगा या परसों जो भी होगा, मैं आपको कल लाऊंगा, तो मैं पता आपको चली जाएगा, आप उसे भी आप पढ़िएगा अच्छे से। तो अच्छा दोस्तों, मेरा जो ये वीडियो है, मेरा जो चैनल है एग्ज़ाम गुरु, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। इससे मेरे को इंस्पिरेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लाऊंगा। ठीक है तो दोस्तों, थैंक यू।